माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 18 गृह और मांग संख्या 19 कारागार में के लिए बोलने का मौका दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि हमारी डबल इंजन की सरकार वास्तव में अपराधियों के ऊपर लगाम कसने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। जो मेरे पहले वक्ताओं ने सभी इस सरकार के जो अपराधों में जो कमी आई है वो आंकड़े भी बताए। मैं आंकड़े में नहीं जाऊंगा, मैं तो आपको इतना ही बताऊंगा कि मेरी विधानसभा के अंदर किशनपोल चौकी है और सूरजपोल थाना है। उस थाने के एरिया में जितने भी अपराध होते हैं वो एक एरिया है जिसमें ही पनपते हैं और वहीं पे छेद देते हैं, जो किशनपोल चौकी है। वहां पर हमारा निर्दोष कन्हैयालाल साहू की हत्या करना हो और चाहे देवराज की जो वास्तव में हमारे कन्हैयालाल हमारे बीच में होता, मगर पूर्व सरकार ने कन्हैयालाल साहू जी ने पुलिस को कहा कि मेरे को ऐसे धमकी दे रहे हैं। पुलिस ने कोई उसके ऊपर संज्ञान नहीं लिया और पुलिस ने ये कहा कि कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। वो डर के मारे 5 दिन तक दुकान बंद रखी और वो दूसरे जो अपराधी थे उनको बुलाकर उनके बीच में बात करा दी कि आपको अब कुछ नहीं कहेगा। और फिर वो 7 दिन दुकान बंद करने के बाद में वो गया तो परिणाम ये हुआ कि उसकी हत्या कर दी गई। अगर पुलिस वाले उस टाइम पर पूर्व सरकार संज्ञान ले लिया होता और उस अपराधी पर अंकुश लगा दिया होता तो कन्हैयालाल की हत्या नहीं होती। अभी मेरे पहले जो बोलने वाले विपक्ष के बोरा जी बोल रहे थे, बोला कि यहाँ पर ये जो कर्मचारी है पुलिस के कर्मचारी, उनका इतना भत्ता बढ़ा दो, उतना भत्ता बढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो। अरे मेरे भाइयों, आपको 5 साल जनता ने मौका दिया था, आपने क्यों नहीं बढ़ाया? हमारी सरकार तो लेगी, संज्ञान लेगी और उनके लिए अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करेगी, मगर बोलने से पहले आपने क्यों नहीं किया? अभी मेरे पहले मेरा भाई ट्राइबल से आने वाले गणेश जी गोगरा बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 5 साल में आपकी सरकार थी, आप वहां पर पुलिस के सामने वहां पर उनके खिलाफ धरने पे क्यों बैठे? आपकी विधायक होते हुए आपकी बात नहीं मानी। तो वो सरकार ऐसी सरकार थी जिनके विधायकों की बात नहीं मानी, क्योंकि उनको तो उनकी सरकार बचानी थी। हमारे किरोड़ी लाल जी के लिए जो कह रहे हैं कि बोला वो फोन टेपिंग की ये बात कर रहे हैं, उनके नेता जो वास्ते में उप मुख्यमंत्री जिनके लिए टेप के लिए ये मतलब इतने ये कह रहे थे, तो उसके जांच क्यों नहीं करवाई, उसको उजागर क्यों नहीं किया? जो सचिन जी को बेचारे को कहां उनको होटलों में रहना पड़ा और उनके महीनों भर जो सारे के सारे जनता वहां कोरोना में तड़पड़ रही थी और ये होटलों में राज कर रहे थे, उस टाइम पर ये क्यों नहीं सोचा? क्योंकि इनकी सरकार बचानी थी और सभी विधायकों को खुली छूट दे दी। मैं तो सभापति महोदय, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि हमारे जो कोरोना ये जो हमारे विधायकों को फ्लैट देने थे, मेरा फ्लैट लेने के लिए 50,000 में मैंने फ्लैट बुक कराया था। आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोला, आप सुनो। हाँ, मैंने इसलिए कहा कि हमारा विधायक की पूर्व सरकार ने बात नहीं मानी। माननीय सदस्य, आप सदस्य हो, माननीय सदस्य हो। यहाँ सदन के सदस्य का नाम ले सकते हैं, बाहर के सदस्य का नाम नहीं लेंगे, मगर आप पहले भी विधायक थे, आज भी विधायक है। माननीय सदस्य, आप सुनो,
आपस में बहस नहीं करना। बेचारा सचिन, ये सचिन जी बेचारे, एक्सप्लेन कराओ ये क्या हाँ, क्या मजाक बना रखी है? ये भाषा जो ठीक नहीं हो। सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वास्तव में ये होटलों में थे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोरोना में जो मरीज परेशान थे उनकी सेवा में लग रहे थे। उसी की बदौलत है कि वो इधर है और हमारे कार्यकर्ताओं और सभी की वजह से हम इधर हैं। यही नहीं सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे उमड़ा जो एक ऐसा एरिया है जहां चौकी है, मेरी डिमांड रख देता हूं सभापति महोदय, क्योंकि आप फिर घंटी बजा दोगे तो मेरा रह जाएगा। तो मेरे उमड़ा की चौकी बरसों पहले बनी थी, उसके अंदर मेरी 4 पंचायतें उधर कुराबड़ में पड़ती है और वो 15-20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। इसलिए सभापति महोदय, मेरे मंत्री महोदय को कहना चाहता हूं कि उमड़ा के अंदर थाना पुलिस चौकी को थाने में तब्दील किया जाए और हमारे किशन पोल की चौकी को भी, जो वहां पर सारे के सारे अपराधी वहां रहते हैं, बहन बेटी वहां जा नहीं सकती, उसको दिन में भी वहां पर जाने में संकोच रहता है। इसलिए किशन पोल को भी स्थायी चौकी लगाकर थाना बनाए तो कोई अतिशोक्ति नहीं है। यही नहीं, काया चौकी बनाए, क्योंकि वहां पर हाईवे का बेल्ट पड़ता है, आए दिन पत्थरबाजी हो रही है, लूटपाट कसोट हो रही है, इसलिए वहां पर चौकी बनाई जाए। साथ में हमारे उबेश्वर चौकी अस्थायी है, उसको स्थायी बनाई जाए। भोए की पोचोली चौकी अस्थायी है, उसको भी स्थायी बनाई जाए। सभापति महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आपके माध्यम से जो हमारे पुलिस के जवान हैं, जो वास्तव में पुलिस कर्मियों के कांस्टेबल की भर्ती की योग्यता ग्रेजुएशन व कंप्यूटर डिप्लोमा लागू किया जाए। वर्तमान समय में कार्य अधिक कंप्यूटराइज होने से समस्या आती है। कांस्टेबल से पुलिस निरीक्षक तक डीपीसी से टाइम स्केल पदोन्नति प्रक्रिया लागू किया जाए। पटवारी की तरह 9 साल में प्रथम एसीपी वेतनमान ग्रेड में पे 3600 लागू किया जाए। पुलिस को वर्तमान में साइकिल भत्ता मात्र 150 रुपये दिया जाता है, जो वर्तमान में समय को देखते हुए मोटरसाइकिल भत्ता मासिक कम से कम 3000 रुपये होना चाहिए। सभापति महोदय, वर्तमान समय में बढ़ रहे अपराधों को देखते हुए पुलिस अधिनियम 2007 की पालना में अनुसंधान सेल तथा लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी के लिए पृथक पृथक सेल का गठन किया जाए। वर्तमान समय में बढ़ते हुए साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए आवश्यक उपकरण पुलिस को उपलब्ध कराए जाए एवं उसके लिए दक्ष कर्मचारियों की अलग से भर्ती की जाए। थाने में जनसंख्या के अनुपात में पुलिस कांस्टेबलों की काफ़ी कमी है, इस हेतु भर्ती की कमी को पूरा किया जाए ताकि पुलिस थाने अधिक क्षमता के साथ अपने कर्तव्य को पूरा कर सके। CCTNL लागू होने के बाद थानों में हर कार्य कंप्यूटर पर किया जाने लगा है। इस हेतु दक्ष पुलिस कर्मियों की कमी है, इस हेतु अलग से कंप्यूटर दक्षता रखने वाले पुलिस कर्मियों की भर्ती की जाए, जिससे थानों में समय अधिक तरीके से क्षमतापूर्ण कार्य किया जाए। कोरोना काल में हम सब डर रहे थे और पुलिसकर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर अपने बच्चों की परवाह नहीं किए बिना वो रात दिन ऐसे कोरोना काल के अंदर उन्होंने अपना कर्तव्य को पूरा किया। सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि पुलिस कर्मियों का भी ध्यान में रखें, क्योंकि हम पुलिसकर्मी है इसीलिए सुख की नींद सो रहे हैं। चोर चकोरी डाका डकैती उसके लिए रात दिन ये मेहनत करते हैं। तो मैंने जो ये पॉइंट रखे हैं इसके ऊपर भी मतलब अमल करते हुए हमारे इन पुलिसकर्मियों के लिए भी कहे
सभापति महोदय, मेरा अनुरोध है कि जो वास्तव में कैमरे लगाया जाए ताकि कोई चोरी करने वाला, कोई अपराध बचकर नहीं जाए। कैमरे की कैद में आएगा तो पुलिस कर्मियों को भी उनको पकड़ने में आसानी होगी। उसके लिए कोई अलग से बजट रख के और जो मेन चौराया है उसके अंदर कैमरे की जो उपलब्धता होगी तो हमारा अपराध में ब्रेक लगेगा। क्योंकि सभापति महोदय, पूर्व में भी मैंने जिस भी थाने ने मेरे को कहा वहां पर कैमरे का व्यवस्था मैंने विधायक फंड से किया है, तो आप ये भी व्यवस्था कराए। मंत्री महोदय, आपसे यही अनुरोध करता हूं कि पुलिस के प्रोटेक्शन में जो भी हम कर सकते हैं उनके लिए भी हमारे को करना चाहिए। तो सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को बोलने का मौका दिया। श्री रूपेंद्र सिंह।